हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का अभिनंदन है प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग टीडीएस में टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में ट्रेन वाला क्वेश्चन चल रहे थे। उसमें हमने अभी तक एक वीडियोज दिए भी हैं। आज हम लोग सेकेंड वीडियोज के बारे में बात करेंगे। उसी पर आधारित जितने भी प्रश्न बनेंगे आज हम आपको देने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ वीडियो के अंतिम तक बना रहिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, शुरू करते हैं। और उसमें आपको लिखा हुआ भी है, आपकी बार रेलवे पार के सीरीज़ में ही ट्रेन वाला चैप्टर चल रहा है, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस में ही। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और पहला क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलती हुई एक गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समानांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है। गाड़ी की लंबाई क्या है? हाँ, तो यहाँ पर क्या दिया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलती हुई एक गाड़ी जो है उसी दिशा में पटरी के समानांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है। तो गाड़ी की लंबाई क्या है? तो आप समझिए कि गाड़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या होना चाहिए यहाँ पर कि ट्रेन की चाल तो दिया है, ट्रेन का स्पीड दिया है, मतलब भी दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स, और समय दिया है, टाइम दिया है कितना, तो टाइम दिया है 7 सेकेंड। लेकिन उसी के समानांतर जिस दिशा में ट्रेन चल रही है रिलेटिव वेलोसिटी से, उसी रिलेटिव वेलोसिटी से आदमी भी दौड़ रहा है। मतलब जिस ओर ट्रेन जा रही है उसी ओर आदमी भी जा रहा है, और आदमी की चाल यहाँ पर ज्ञात नहीं है। तो आदमी की चाल ज्ञात नहीं है और केवल ट्रेन की चाल है। जब इस तरह का प्रश्न आपके सामने मिले तो आप विदाउट कुछ देर किए हुए ही, मतलब बिना कुछ देरी के ही आप इसका आंसर नन ऑफ दीज लगा देंगे। नन ऑफ दीज मतलब नॉट। कैसे? क्योंकि जब दो पिंड सापेक्ष गति से चले, है ना, जो दो व्हीकल सापेक्ष गति से रिलेटिव वेलोसिटी से चले और उसमें एक का चाल दिया हो, दूसरे की चाल नहीं दिया हो, तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि जब तक हमको दूसरे का चाल पता नहीं होगा तब तक सापेक्ष गति निकलेगा नहीं। क्योंकि सापेक्ष गति होता है, रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है समान दिशा के लिए लागू होता है, और समान दिशा में रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं पहले की चाल माइनस दूसरे की चाल, ऐसे करके। तो यहाँ पर केवल एक ही का चाल, ट्रेन की चाल दिया है और व्यक्ति की चाल नहीं दिया है, इसलिए इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आप इस तरह के प्रश्न को गहनता से अध्ययन करिएगा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकेंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? अब यहाँ पर दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, तो हमने आपको कई बार चर्चा किए हैं कि जब दो रेलगाड़ी या दो गाड़ियाँ या दो मोटरसाइकिल, दो कार यदि समान दिशा में चले, मतलब पहला ए जो है इधर से इधर की ओर जा रहा है और दूसरा बी भी है इधर से इधर की ओर जा रहा है, तो जब समान दिशा में चले, इक्वल डायरेक्शन में चले, है ना, सेम डायरेक्शन में दोनों चले, जब सेम डायरेक्शन में चलेगा, समान दिशा में चलेगा, तो इस परिस्थिति में दोनों का हम समझेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी से चल रहा है। अब तेज चलने वाली गाड़ी जो है धीमी चलने वाली गाड़ी को कभी ना कभी तो पार कर ही जाएगा। यदि
यदि एक ही टाइम में चले तो तेज चलने वाली गाड़ी आगे निकल जाएगी धीमी चलने वाली गाड़ी की अपेक्षा। तो यहाँ पर हम रिलेटिव वेलोसिटी से काम करेंगे। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, या दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये आप जानते हैं। यदि चाल की बात करें तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, ये भी आप जानते हैं। और समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर आप जानते हैं चाल समय, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। ये बात आप समझते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो यहाँ पर कह रहा है कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। आप बताइए कि रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, इसका मतलब है कि दूरी यदि हम निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, चल जाएगा ना ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा कि सापेक्ष चाल, होगा कि नहीं होगा, सापेक्ष चाल कहने का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, समान दिशा में चलती है तो आप सापेक्ष चाल गुने समय होगा या नहीं होगा। ये हम आपको इतना लिखने के लिए हमने आप समझने के लिए आपको इतना सब लिखे हैं। तो सापेक्ष चाल कहने का मतलब कि पहले तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल है 56 किलोमीटर प्रति घंटा और धीमे चलने वाली रेलगाड़ी की चाल है 29 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल कहने का मतलब कि 56 है ना, 56 माइनस कितना हो जाएगा, 56 माइनस हो जाएगा 29, होगा या नहीं, और गुने समय कितना देर में पार कर लेती है, तो 16 सेकंड में पार कर लेती है। ये सेकंड है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ऐसा तो नहीं होता है, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस में टीडीएस वाले चैप्टर में जब भी समय सेकंड में रहेगा तो उसका चाल भी मीटर प्रति सेकंड में रहना चाहिए, दूरी भी मीटर में रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम दूरी निकाल रहे हैं, रेलगाड़ी की लंबाई निकाल रहे हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल गुने समय, पार करने में लगा समय। तो आप बताइए कि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है, जब हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले घटाएंगे तो हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा ही आया, और इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और गुने कितना हो जाएगा 16। तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, कितना हो गया, 5 तिया 15, 8 20 से 120 मीटर आ गया। 120 मीटर जो है तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई होगी। यदि धीमी चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई की बात भी करता तो हम यहाँ पर यही काम करते, सापेक्ष चाल निकालते गुने धीमी चलने वाली, यदि वहाँ पर रेलगाड़ी कितना देर में पकड़ लेती ये बातें करता तो हम वहाँ पर उसका समय देते। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, आप इस तरह के प्रश्न को डायरेक्ट समझने का प्रयास करिए कि हम कैसे एक लाइन में ही इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखिए। तीसरा प्रश्न कहता है कि उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। सारे आज प्लेटफॉर्म, पुल, ट्रेन, इस तरह के ही प्रश्न जितने भी हैं वही आज आपको मिलेंगे। उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में पार कर सकती है। मतलब पुल की लंबाई पूछ रहा है, किसकी लंबाई, पुल की लंबाई पूछ रहा है। तब पुल की लंबाई हमको निकालना है, वाट है, और
ट्रेन की लंबाई दिया है, ट्रेन की लंबाई कितना दिया है? ट्रेन की लंबाई दिया है 130 मीटर, है कि नहीं? और ट्रेन की चाल भी दिया है, मतलब इसका चाल दिया है कितना? 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है प्रति घंटा की गति से 30 सेकेंड में पार कर लेती है, 30 सेकेंड में पार कर लेती है, मतलब टाइम दिया है आपको 30 सेकेंड। कितना दिया? 30 सेकेंड। आप समझिए यहाँ पर फिर वही डिफरेंस हमको मिल रहा है कि चाल इसका दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, समय सेकंड में है, और ट्रेन की लंबाई है मीटर में। तो चाल इस जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में रहे और शेष 2 मीटर और सेकंड में रहे तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। पुल की लंबाई कह रहा है, तो आप समझिए कि पुल की लंबाई कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, पुल की लंबाई कुछ ना कुछ जरूर होगा। इसका मतलब है हमने आपको क्या बताया था पिछले वीडियोज में कि व्यक्ति, पेड़, है ना, तार का पेड़, ब्रिज, पोल, खंभा, ऐसे कहिए। तो इस तरह के जब भी पिंड आएंगे और उसको पार कोई ट्रेन करेगा तो उसकी लंबाई को 0 मानते थे। यहाँ पर उन सभी के अलावा पुल आया है, तो आप बताइए कि पुल आया तो पुल में कुछ ना कुछ तो लंबाई जरूर होगा, तो पुल में कुछ ना कुछ लंबाई होगा, इसका मतलब पुल की लंबाई को हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो क्या होगा? तो पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, इसका मतलब है कि पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, है ना, रेलगाड़ी की लंबाई, ये हो गया। तो पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई मिलकर के कुछ न कुछ दूरी हो जाएगा। दूरी होगा कि नहीं होगा? होगा। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल यहाँ पर कितना दिया है? 45। समय कितना दिया? 30 सेकेंड। आप बताइए 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और समय आपको दिया है 30 सेकंड। यहाँ पर पुल की लंबाई हमको रह गया ज्ञात करने के लिए, और रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 130 मीटर। मतलब पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई यदि जोड़ दे तो कुछ ना कुछ हमको दूरी मिलेगा, ये आपको सोचना है। तो ये दूरी हो गया। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल हमको दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया है कितना? 30 सेकेंड। अब हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 15 दूना 30। अब हो जाएगा 15 पचे 75, पचे कितना होगा? 15 पचे 75, पचे 5 पचे 25, 7 पचे 35, 2 37, मतलब 375 ये आ गया मीटर में, है कि नहीं? मीटर में आया। ये आप समझ भी रहे होंगे कि मीटर में कैसे आया, क्योंकि ये जो है समय से तो समय कट जाएगा तो मीटर ही रह जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? तो एल बराबर क्या हो जाएगा? तो 375 माइनस कितना हो जाएगा? 130। इसका मतलब है कि 245 मीटर पुल की लंबाई आएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आपको समझना है कि पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, है ना, ट्रेन की लंबाई दे दे और उसको किसी गति से पार करे, उसमें समय भी दे दे, तो हम कैसे निकाल लेंगे? डायरेक्ट अपने माइंड में सोचेंगे कि पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को ऐड कर दें तो हमको दूरी ज्ञात हो जाता है। तो ये दूरी हो गया। दूरी बराबर हो गया चाल गुने समय। चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किए। अब जो है क्या है? समय दे दिया था 30 सेकंड। तो इस तरह से हम निकाले तो पुल की लंबाई कितना आ गया? 245 मीटर आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न कहता है कि एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है।
ट्रेन की गति क्या होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। मतलब पुल की लंबाई भी दे दिया है और ट्रेन की लंबाई भी दे दिया है और कितने सेकंड में गुजर जाती है ये भी दे दिया है, 19 सेकंड में। तो यहाँ पर तो ट्रेन की चाल पूछ रहा है, मतलब ट्रेन की गति क्या होगी। तो ट्रेन की गति, इसका मतलब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और दूरी दिया है, ट्रेन की लंबाई दे दिया है 260 मीटर, पुल की लंबाई दिया है 120 मीटर और इसको जो है कितना देर में क्रॉस कर जाती है, तो इसको क्रॉस कर जाती है 19 सेकेंड में। 19 सेकेंड में। आप समझिए कि चाल बराबर हम जानते हैं कि दूरी बटा समय होता है। दूरी जो है 260 मीटर ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई 120 मीटर, इन दोनों को मिला करके दूरी हो गया, है ना। मतलब ट्रेन जो है अपनी लंबाई को तो पार करेगा ही करेगा, साथ ही साथ पुल की लंबाई को भी पार करेगा। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि दोनों की लंबाई को हम ऐड कर देते हैं तो हमको दूरी ज्ञात हो जाता है। तो हम ज्ञात दोनों को लंबाई को जोड़ दिए, ऐड कर दिए, तो हमको ये दूरी पता हो गया और इस समय पता है ही था 19 सेकेंड। चाल पूछ रहा है तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अभी मीटर प्रति सेकंड में है। आप समझिए कि आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन में कि हमको चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है या आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, आंसर लाइन आ जाएगा। लेकिन यदि चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसका मतलब इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में है। ऊपर में ट्रेन की लंबाई 260 मीटर है और पुल की लंबाई 120 मीटर है। आप जो है इसको जोड़ेंगे तो 380 आएगा, 380 मीटर में ही आएगा, 380 और ये सेकंड में है तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको ऐड कर लें तो 380 बटा कितना हो जाएगा, 19 गुने 18/5। इसको काट दें तो 19 दूना 38, 5 चौके 20, 18 चौ 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से ट्रेन की गति क्या आ गई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही ट्रेन वाली प्रश्न जो है इजी टाइप का होता है, आपको थोड़ा सा सोचना है। सिर्फ 3 फॉर्मूले पर आधारित ये पूरा चैप्टर है। चलिए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और 5वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है। 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, तो आप सोचिए। केमा है 5वां ना, 5वां प्रश्न है। तो क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। निकालेंगे कैसे, ये सोचना है। तो पहले ट्रेन की लंबाई 800 मीटर, दूसरे ट्रेन की लंबाई दिया है 400 मीटर। पहला ट्रेन जो है उस पुल को 100 सेकेंड में और दूसरा ट्रेन जो है उस पुल को 80 सेकेंड में 60 सेकेंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई दे दिया, दोनों बार में पुल की लंबाई, 2 पुल है, दोनों पुल की लंबाई दे दिया। पहले पुल को 100 सेकेंड में और दूसरे पुल को 60 सेकेंड में ज्ञात पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई, तो आप समझिए कि ट्रेन की लंबाई यहाँ पूछ रहा है, इसका मतलब पुल की लंबाई में ट्रेन की लंबाई जोड़ दें और समय हमको 100 सेकेंड दिया है और एक में 60 सेकेंड दिया है। तो दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय करके यदि दोनों को निकाल लें तो आंसर लाइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब जिसको नहीं निकालना है उसको आप बाएं तरफ रख करके निकाल सकते हैं। तो पहले बार में दिया है पुल की लंबाई 800 मीटर
और ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं l बटा पहले पुल को ये 100 सेकेंड में पार किया। तो बताइए चाल बराबर दूरी बटा समय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कैसे? क्योंकि ट्रेन की पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़ दें तो हमको दूरी ज्ञात हो जाता है। तो दूरी चाल बराबर दूरी, ये दूरी हो गया, इस समय है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा की बात करें तो ये भी है 400 मीटर। 400 मीटर लंबा पुल है और ट्रेन की लंबाई हम मान लेते, अरे पहले पुल को पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई l है, दूसरे पुल को भी पार करेगा, वही ट्रेन पार कर रही है तो उसका लंबाई भी होगा ना, l ही ना होगा, लंबाई तो बदलेगा नहीं। चलिए, और बटे ए जो है 60 सेकेंड में पार कर जाती है। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी चाल है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये भी चाल है और ये भी चाल है। चाल बराबर चाल होता है कि नहीं होता है? होता है। तो चाल बराबर चाल करके हम निकाल लिए तो हमको इससे ट्रेन की लंबाई पता हो जाएगा। 20 × 60 20 25 100 हम कर ले तो 2400 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2400 प्लस 3l बराबर हो जाएगा कितना? 2000 है ना, 5 चौके 20, 2000 प्लस 5l। अब हम इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा? 2400 में से 2000 जाएगा तो बचेगा 400 और 3l इधर चला जाएगा तो 5l में से 3l जाएगा तो कितना बचेगा? 2l। इसको काट दें तो 200 दूना 400 है ना, तो l मतलब ट्रेन की लंबाई कितना आ गया? 200 मीटर। तो इस तरह से आपको सोचना है कि ये भी चाल था, ये भी चाल है, मतलब चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए कितना सिंपल था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और छठा प्रश्न, छठा प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि एक 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेगी? 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, हाँ 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार कर जाती है। कैसे किए? तो हमने आपको बताया कि जब पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ हो, मतलब कहे बोले प्रश्न में पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई बोले तो पुल की लंबाई को भी पार करने में ट्रेन की लंबाई में जुड़ जाता है तो दूरी हो जाता है। उसी प्रकार से प्लेटफॉर्म को जब कोई रेलगाड़ी पार करे तो उसको भी पार करने में ट्रेन की लंबाई, ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करना पड़ता है। तो बताइए दूरी दुगना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब दूरी बढ़ जाएगा, दुगना नहीं, दूरी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कहने का मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ जाएगा और ट्रेन की लंबाई भी जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़ दें तो हमको दूरी ज्ञात हो गया। तो ये दूरी हो गया, कितनी देर में पार कर लेगी ना, हाँ कितनी देर में पार कर लेगी जो पूछ रहा था, मतलब समय पूछ रहा था। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये मीटर में दिया हुआ था, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है 36, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदले। चूंकि हम आपको स्टार्टिंग से ही कहते आ रहे हैं कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में, मतलब टीडीएस वाले चैप्टर में आपको सबको एक ही रूप में रखना है। छोटा है तो छोटा रूप में, बड़ा है तो बड़ा रूप में, ये आपको करना है। प्रश्न यदि के अनुसार प्रश्न यदि बोले तो, ना बोले तो जैसे आप करना है कर सकते हैं। अब हम इसको ज्ञात कर लें तो कितना हो जाएगा? 342 मीटर हो गया। 18 दूनी 36, सॉरी 242 ना, 242, 18 दूनी 36, 5 दूना 10, 242 में 10 से भाग दे, इसका मतलब 24.2 सेकेंड में ट्रेन जो है
प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार कर लेगी। तो चलिए, इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा प्रश्न था? छठा प्रश्न। सातवां प्रश्न की ओर चलते हैं और सातवां प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए। बहुत ही सिंपल ट्रेन वाला चैप्टर जो होता है बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। 2 पॉइंट, पेड़, व्यक्ति, पोल, है ना, खंभा, इस सब को यदि पार करे तो लंबाई नहीं जुड़ता है, लंबाई को 0 मानते हैं। पुल और प्लेटफॉर्म को पार करे तो उसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई में जुड़ जाता है और वो दूरी हो जाता है। तो बस 2 ही पॉइंट पर सारा चैप्टर है। कहता है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। हाँ देखिए, यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति है, उसको 8 सेकंड में पार करती है, तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि व्यक्ति को पार करेगा, तो व्यक्ति को पार करेगा, इसका मतलब है कि व्यक्ति की लंबाई तो 0 होगा, व्यक्ति की लंबाई 0 होगा, लेकिन ट्रेन की लंबाई होगा कि नहीं होगा? होगा। ट्रेन अपनी लंबाई को, जब व्यक्ति को पार करने की बात करे, जब व्यक्ति को कोई प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको किसी ट्रेन को पार करने की बात करे, तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करता है। व्यक्ति की लंबाई वहाँ पर 0 होता है, हमने आपको बताया भी है पहले वाले वीडियोज में। यदि आप नहीं देखे तो उसको ज़रूर जाकर देखिए। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही आपको हम सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपके माइंडों में आसानी से कोई भी बात प्रवेश करे। तो कहने का मतलब क्या है कि प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति खड़ा है, तो जब प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो व्यक्ति की लंबाई को 0 मानेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करेगा। तो ट्रेन की लंबाई कितना है? तो ट्रेन की लंबाई हम पूछ रहा है तो हम ट्रेन की लंबाई L मान लेते हैं और रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। कैसे सोचना है इसको, कैसे हम क्या निकालें ताकि हम आंसर लाइन तक पहुँच जाए। तो हम रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर लेते हो, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। आप बताइए दूरी क्या हो जाएगा? तो दूरी, ट्रेन की लंबाई व्यक्ति को पार कर रहा है, मतलब व्यक्ति को पार कर रहा है, इसका मतलब है कि व्यक्ति को पार करने में लगा समय, है ना। इसको अच्छा से और लिख दे तो व्यक्ति को पार करने में लगा समय कितना दिया है? व्यक्ति को पार करने में लगा समय, है ना, लगा समय। आप बताइए, तो व्यक्ति को जब ट्रेन पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगा और ट्रेन की लंबाई हमको ज्ञात नहीं है तो इसको L मान लेते हैं। और व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड उसको समय लगता है, इसका मतलब L/8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये आ गया हमको चाल। क्यों ऐसा किए? चलिए आगे हम समझाते हैं आपको। अब कहता है कि प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार, क्या है, हाँ, कहता है कि 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है। 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तब बताइए, ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार करेगा और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगा। इसका मतलब कुल दूरी कितना हो जाएगा? 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और ट्रेन की लंबाई L है, ये दूरी हो गया। और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। हम चाल यहाँ से निकाल कर ले आए हैं कि L/8 और प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको लगता है 20 सेकेंड। तो देखिए दूरी बराबर चाल गुने समय हुआ कि नहीं। हम वहाँ पर चाल नहीं निकालते तो हमको इसको निकालने में थोड़ा कठिनाई हो सकती थी। हम यहाँ पर चाल पता कर लिए और दूसरे स्टेटमेंट में प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ था, तो हम समझे कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी ट्रेन पार करेगी
और अपनी लंबाई को भी पार करेगी। तो इस स्थिति में क्या होता है, दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाता है। तो ये दूरी हो गया, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। आप बताइए 2 चौके 8, 5 चौके 20, कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 के 2, 2 दूनी 4, 1 5, 528 प्लस 2l बराबर हो जाएगा 5l। इसको इधर ले आएँ तो 3l बराबर क्या हो जाएगा, 3l बराबर हो जाएगा 528, l बराबर क्या हो जाएगा 528 बटा 3। 3 एकम 3, 2 बचा 3 सते 21, 3 और 3 छक 18। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितना है, 3 एकम 3, 2 बचा 3 सते 21, 1 बचा 3 छक 18, 176 मीटर ट्रेन की लंबाई होगा। तो बस इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो आपको कॉमन थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न क्या कहता है, 8वां प्रश्न कहता है कि समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां, हाँ दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान है, एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकेंड तथा 15 सेकेंड में पार करती है। यह समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकेंड तथा 15 सेकेंड में पार करती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। हाँ, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई जो है 120 मीटर है। प्लेटफॉर्म पर लगे एक टेलीग्राफ के खंभे को 10 सेकेंड और 15 सेकेंड में पार करती है। तो आप बताइए कि दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है ना, दोनों कहता है कि विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो आप सोचिए विपरीत दिशा में चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अब आपेक्षिक गति होगा। और आपेक्षिक गति कहने का मतलब कि दोनों की चाल को आपस में जोड़ना पड़ेगा। आपेक्षिक गति निकालना हो तो दोनों की चाल को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर तो चाल दिया नहीं है, चाल दिया है क्या, नहीं। समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक टेलीग्राफ को क्रमशः 10 सेकेंड और 15 सेकेंड में पार करती है। तो विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में लगा समय पूछ रहा है, मतलब है ना। तो लगा समय पूछ रहा है, इसका मतलब दिया है। तो आप बताइए कि कितने समय में पार कर लेगी। तो हमको समय निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। इसका मतलब विपरीत दिशा के लिए है ना, विपरीत दिशा के लिए समय पूछ रहा है कि जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो कितने समय में पार कर जाएगा, कितने समय में वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। कब, जब विपरीत दिशा में चले तब। तो हमको विपरीत दिशा में पार करने के लिए सबसे पहले हमको चाल की जरूरत पड़ेगी। तो चाल बराबर पहले ट्रेन की चाल ज्ञात करें तो पहले ट्रेन की चाल हो जाएगा, पहले ट्रेन की लंबाई 120 और समय है कितना 10 सेकेंड। तो ये आ गया 120 बटा 10, इसका मतलब 12 मीटर प्रति सेकेंड हो गया पहले ट्रेन की चाल। दूसरे ट्रेन की चाल की बात करें तो दूसरे ट्रेन की चाल जो हो जाएगा, ये चाल 1 हो गया, चाल 2 निकाल लीजिए। 120 मीटर ही ट्रेन की लंबाई है और वो 15 सेकेंड में पार कर जाती है। तो 15 8 20 से इसका मतलब 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये तो हो गया अकेले अकेले। जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो कितनी देर में पार कर लेगा। तो आप बताइए कि विपरीत दिशा में चलेगा तो विपरीत दिशा में पार करने में लगा
समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी, दूरी लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है, पहले ट्रेन की लंबाई भी, मतलब समान ट्रेन, दो समान ट्रेन है, मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई बराबरे है ना, दो समान ट्रेन प्रश्न में ही कहा है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है, दोनों ट्रेन की लंबाई को हम जोड़ दिए तो कुल दूरी हो गया। और इसकी चाल विपरीत दिशा में चले तो अपेक्षित चाल आपको निकालना है, और अपेक्षित चाल कहने का मतलब दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएगा, मतलब एक इधर चले और एक इधर चले, विपरीत दिशा में एक दूसरे के चले तो दोनों की चाल जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस पहले की चाल है 12 और दूसरे की चाल है 8, इसका मतलब 240 बटा कितना हो जाएगा, 20। तो 1 0 12 दूनी 24, इसका मतलब 12 कोजी आया, किस चीज में चाल दे रहा है, तो चाल आपको 12 से, सॉरी समय ना पूछ रहा था, तो 12 सेकेंड आ गया, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी इतना है और चाल इतना है, तो निकाल लिए तो कितना आ गया, ये भी मीटर प्रति सेकंड में था, ये भी मीटर प्रति सेकंड में, और ये मीटर में है ही है, तो मीटर प्रति सेकंड ऊपर भी, मीटर ऊपर भी और मीटर प्रति सेकंड नीचे भी, मीटर से मीटर कट जाएगा तो 12 सेकंड आ जाएगा। तो 12 सेकंड में एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हुए पार कर लेगी। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त 8 प्रश्नों का ये सुंदर सेट समाप्त होता है।